आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए विज्ञान की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 19 और आज हमारी तारीख है 4 दिसंबर। प्रकाश के बारे में बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं और उसी बारे में आज हम और भी कुछ बातें पढ़ेंगे। हमने ये बात की थी पहले भी, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने बात की थी कि हम आँखों से बहुत कुछ देख पाते हैं, हम आँखों से वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन हमने ये जाना था कि वस्तुएं हमें सिर्फ आँखों की वजह से नहीं दिखाई देती, वो हमें तब दिखाई देती हैं जब वहाँ प्रकाश मौजूद होता है। प्रकाश की मौजूदगी में ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर वापस आता है और वापस आते हुए ही वह हमारी आँखों में भी प्रवेश करता है, और जब प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश जब किसी वस्तु से वापस लौटता है, परावर्तित होता है, देखिए प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। इसका मतलब है प्रकाश या तो किसी वस्तु के अंदर से निकलता है, जैसे हमने कहा टॉर्च के अंदर से प्रकाश निकलता है, बल्ब के अंदर से प्रकाश निकलता है, सूर्य में से प्रकाश निकलता है, मतलब उत्सर्जित होता है। वहीं पर या फिर प्रकाश परावर्तित होता है, मतलब उस वस्तु पर जाकर टकराएगा और फिर वहां से दूसरी दिशा में चला जाएगा। आज हम इसी संदर्भ में एक गतिविधि करने वाले हैं और ये गतिविधि हम अपने दर्पण यानी कि शीशे के द्वारा करेंगे कि और शीशे में हम ये देख पाएंगे प्रकाश को लौटते हुए। वैसे तो हमें प्रकाश लौटते हुए दिखाई नहीं देता, हमने ये बात समझ ली कि प्रकाश टकराता है, वापस आता है और हमें आँखों में जाने के बाद दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश का जाना और आना आज हम ये देखेंगे। चलो गतिविधि करते हैं। यहाँ जो चित्र दिए हुए हैं, यहाँ गतिविधि लिखी हुई है। मैं इसको पढ़ने की जगह पर आपको बताती हूँ कि करना क्या है। आपको एक ये वाला चित्र देखिए, दूसरे नंबर वाला चित्र जो है, आपको एक शीट लेनी है वाइट कलर की, जो कागज की शीट होती है, और उसे आप अपनी टेबल पर अच्छे से बिछा लीजिए और उसे हो सके तो टेप वगैरह से चिपका दीजिए ताकि वो सीधी रहे। उसके बाद आप एक टॉर्च लीजिए, एक कंघी लीजिए, एक छोटा शीशा लीजिए, समतल दर्पण, जो सामान्य दर्पण हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब आपको करना क्या है, जो आपकी कंघी है, कंघी के सारे दांतों को काले पेपर से बंद कर दीजिए, चिपका दीजिए काला पेपर, सिर्फ एक दांत उसका खुला रहे ताकि प्रकाश सिर्फ एक दांत के अंदर से गुजर सके, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इस बार पहले नंबर के चित्र को देखिए, पहले नंबर के चित्र को देखें, ये कंघी का सिर्फ एक दांत खुला हुआ है जिसके अंदर से प्रकाश जा रहा है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब दूसरा चित्र देखिए। टॉर्च के बिल्कुल सामने कंघी को रखा गया है इस तरह कि टॉर्च और कंघी समानांतर हैं, लंबवत हैं, और इसमें से प्रकाश गुजरकर शीशे पर पड़ रहा है। एक दांत में से गया शीशे पर, यहाँ पर ये आपने शीशा सेट किया हुआ है, उसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि शीशा रखा हुआ है और उस पर प्रकाश पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये शीशा है, शीशे के अंदर प्रकाश जा रहा है। अब जब आप ऐसे टॉर्च को रखेंगे, कंघी को रखेंगे और उसमें से जब उसके एक दांत से प्रकाश शीशे पर पड़ेगा तो हम देखेंगे शीशे पर प्रकाश जहाँ पड़ा वहां से वो दूसरी दिशा में परावर्तित होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, हमने तो प्रकाश यहाँ से ऐसे भेजा था, लेकिन ये प्रकाश हमें टकराकर इधर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में भी और दूसरे चित्र में भी, दोनों चित्रों में आप देख सकते हैं कंघी से प्रकाश इस तरह यहाँ पर गया और शीशे में से आप देखते हैं प्रकाश यहाँ पर टकरा रहा है शीशे पर। ये तो शीशे के अंदर का चित्र है, यहाँ पर प्रकाश टकराया और यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश इधर आ गया।
और आप देखते हैं कि ये लंबवत आ रहा है। एक तरीके से अगर देखा जाए, आसान तरीके से अगर हम देखें, हमने जिस तरीके से हमारे टॉर्च को, कंघी को पकड़ा है, उसी तरीके से ये दिशा परिवर्तित करते हुए कोण भी बनाता है। तो अब इस कोण के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो ये थी शीशे की सतह। आपको स्पष्ट रखना है कि इसके अंदर ये चित्र है प्रकाश का। प्रकाश टकरा यहाँ इस सतह पर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो प्रकाश हम भेजते हैं या जो प्रकाश वस्तु तक जाता है, वहां पर तो हमने टॉर्च का इस्तेमाल किया तो प्रकाश को हमने भेजा, लेकिन सामान्यतः जब प्रकाश वस्तु के पास जाता है, वस्तु से टकराता है, तो वो जो जाने वाला प्रकाश है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये प्रकाश टकराकर वस्तु से, ये वस्तु की सतह है, यहाँ पर टकराया और टकराकर जब वापस चला जाता है तो इसका मतलब वो परावर्तित हो जाता है, तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात आने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसके साथ ही अगर हम और ध्यान से इस चित्र को देखें तो आप देखेंगे कि जो हमारी वस्तु थी, ये जो हमारी वस्तु है, इस वस्तु पर प्रकाश जहाँ टकराया जिस बिंदु पर, अगर उसके बीचों बीच से हम एक सीधी रेखा खींचें तो वह हमारी एक लंब की तरह होगी। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो आप देखिए, वस्तु से अगर हम सीधा कोण बनाएं तो यहाँ पर ये एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा वस्तु में और उसके बीचों बीच से खींची हुई लाइन में। तो परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित टकराती हैं, जिस बिंदु पर ये टकराई, उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण यानी कि अभिलंब कहलाता है। ये बात भी आप समझ गए होंगे। लेकिन अब और एक और बात समझने की कोशिश करें। इसके बीच में हम देखते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी हम देख सकते हैं कि कोण बन रहा है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं माफी चाहती हूँ, आपतन किरण। और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इधर से शुरू करते हैं, तो उसे बोलते हैं आपतन कोण। इसके साथ ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। आपकी वर्कशीट में जो भी जानकारी दी गई है वो आपको अब स्पष्ट हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेरे विद्यार्थियों, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपने जो सुना वो समझ आया लेकिन आप भूल रहे हैं, तो वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखें ताकि आपको आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि क्या अंधेरे में रखी हुई वस्तुओं को हम देख सकते हैं? क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट करना है तो अंधेरे में कमरे में रखी हुई वस्तुओं को हम नहीं देख सकते। हाँ, हम बाहर प्रकाश में रखी वस्तुओं को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें केवल उन्हीं वस्तुओं को देख सकती हैं जिन पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि केवल प्रकाश की मौजूदगी में ही हमारी आंखें वस्तुओं को देख सकती हैं। प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न इन्होंने हमसे कहा है कि परावर्तन रेखा के आरेख को नामांकित कीजिए। आरेख मतलब जो चित्र इन्होंने यहाँ पर बनाया है, इसको हमें नाम देना है। तो ये जितने भी यहाँ पर ये डैश डैश बने हुए हैं और एरो के तीर के निशान बनाए गए हैं और हमें बताना है। देखिए, ये वस्तु है, इसका मतलब ये है वस्तु। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वस्तु। आप ये चित्र जरूर बनाएं, डायग्राम बनाएं और यहाँ पर लिखें ये है हमारी वस्तु। और वस्तु लिखने के बाद अब आपको आगे की चीज़ें बतानी है। सबसे पहले हम देखें, जो प्रकाश आया तो ये एरो का निशान देखो ऐसे है, मतलब प्रकाश उस तरफ से इधर आ रहा है, तो ये आपतित किरण हो गई। तो यहाँ पर लिखिए आप आपतित किरण नंबर 1। मैंने आपके लिए यहाँ नंबर 1 डाल दिया है।
या आप कहें तो मैं इसका रंग बदल देती हूँ जिससे कि आपको इसे पहचानने में कुछ आसानी हो जाए। दूसरे रंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डाला नंबर 1 इस बॉक्स में, और उसके बाद आप वहीं पर आप देखिए दूसरा बॉक्स भी दिया गया है। जब आप इस दूसरे बॉक्स को देखते हैं तो अब हमें बताना है कि ये क्या है। ये एक कोण को प्रदर्शित कर रहा है तीर के द्वारा। अब क्योंकि ये तीर के द्वारा कोण को प्रदर्शित कर रहा है तो हमें इस वाले कोण का नाम बताना है। इस वाले कोण का क्या नाम है, तो आप लिख दीजिए इस वाले बॉक्स के अंदर इस वाले कोण का नाम है आपतन कोण, जो हमने अभी पढ़ा ही था। उसके बाद ये प्रकाश यहाँ पर आया और लौट गया, और ये लौटने वाले प्रकाश को हमें इस वाले डिब्बे के अंदर लिखकर बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परावर्तित किरण। बिल्कुल इसी तरीके से हमें फिर ये कोण बताना है जो इन्होंने तीर के माध्यम से हमसे पूछा है। तो ये चौथा नंबर, यहाँ पर हम बताएंगे कि ये परावर्तन कोण है। ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। अब 2 प्रश्न और पूछे गए हैं। एक में हमें बताना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और वहीं पर हमसे दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है, और उसमें हमसे पूछा गया है कि यदि कोई आपतित किरण वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित ना हो, यानी कि वापस ना लौटे, तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे और क्यों, ये बताना है हमें। तो बढ़ जाते हैं उत्तरों की ओर। तीसरे प्रश्न का उत्तर है किसी वस्तु की सतह से टकराकर प्रकाश का वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। चौथा प्रश्न इन्होंने हमसे कहा था, उसका उत्तर है यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण जब लौटकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और उसका सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करती हूँ महाअध्ययन की तरफ से मिलने वाली इन वीडियोस से आपको आपकी वर्कशीट को समझने में और काम करने में मदद मिलती होगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वर्कशीट का सॉल्यूशन लाता रहे तो ज़रूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। साथ में फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। अब वहां लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।